नमस्कार, मैं स्नेहल मंदार आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल यानी आर्टिस्टिक स्नेहल मंदार में। आपको पता है पिछले कई दिनों से जब भी मैंने ट्रैवल व्लॉग डाले हैं, आप सबका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और सब लोग ये चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसी जगहों पे जाऊँ जो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है और जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने इस व्लॉग में एक ऐसी यात्रा को लेकर आई हूँ, जो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। जी हाँ, इस यात्रा में हम लोग करेंगे अकरा मारुति, यानी ऐसे हनुमान जी के मंदिर जो रामदास स्वामी जी ने यानी शिवाजी महाराज के गुरु रामदास स्वामी ने हिंदुओं को संगठित करने के लिए स्थापित किए थे। ये सातारा, सांगली और कोल्हापुर के आसपास के एरिया में हैं। ये 11 मंदिर हैं और इस व्लॉग में हम उन सारे 11 मंदिरों के बारे में जानेंगे। तो फिर देर किस बात की, जल्दी चलते हैं। लेकिन उसके पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकन दबा दीजिए। अकरा मारुति का सफ़र बहुत ही रोचक था। कई बार तो ऐसा लगता था कि जैसे हम किसी मंदिर में नहीं, बल्कि किसी के घर में किसी से मिलने जा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ आकर अपनत्व की भावना बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। और ये देखिए हम पहुँच गए हैं मंदिर की ओर। यहाँ सामने अकरा मारुति का पूरा रूट चार्ट दिया गया है, जिससे ये यात्रा करना और भी ज़्यादा आसान हो गया। यहाँ एक लिस्ट दी गई थी कि कहाँ-कहाँ कौन से मंदिर है, किस ज़िले में कौन से मंदिर है। तो इस जानकारी से हमारी यात्रा और भी ज़्यादा आसान हो गई। इस मंदिर की स्थापना 1651 में रामदास स्वामी जी द्वारा की गई थी। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर कवेलू लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर सा आंगन है जहां बैठकर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। आसपास बहुत हरियाली है, खेत है। यहाँ से कोल्हापुर जाने का रास्ता भी नजदीक ही है। पन्हाड़गढ़, जो कि संभाजी राजा का फेवरेट गढ़ था, वो भी यहाँ से नजदीक है। श्री रामदास स्वामी जी ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मारुति मंदिरों की स्थापना में लगा दिया। इसके साथ ही इस कार्य को सहायता मिलनी चाहिए, हिंदू संगठन बनना चाहिए, इसके लिए उन्होंने कई मारुति मंदिर और मठों की स्थापना की। महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर दूर दराज तक उन्होंने 1000 से ऊपर मठों की स्थापना की, जिसका उल्लेख उनके शिष्यों द्वारा लिखित ग्रंथों में प्राप्त होता है। इसके बाद हमने दर्शन लिए पारगांव के मारुति मंदिर की। यहाँ की मूर्ति चट्टान में बनी हुई है और इसे बहुत ही सुंदर तरीके से तराशा गया है। इस मंदिर की स्थापना सन 1652 में हुई थी। इस मंदिर का आकार छोटी सी गुम्फी नुमा है और यहाँ की मूर्ति भी बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन इस मूर्ति के भाव आक्रामक हैं। अब हम निकल पड़े हैं 32 शिराड़ा की ओर। ये आता है सांगली जिले के अंदर। 32 शिराड़ा के मारुति मंदिर की स्थापना सन 1654 में हुई थी। इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि श्री रामदास स्वामी जी के शिष्य महादेव जी देशपांडे यहाँ रहते थे और उनकी ही इच्छा को मान देते हुए इस मारुति मंदिर की स्थापना की गई थी। शुरुआत में यहाँ सिर्फ मंदिर की कमान बनाई गई थी, लेकिन बाद में उनके शिष्यों ने यहाँ पे छोटा सा मंदिर बनाया। और अब हम निकल पड़े हैं बहे बोरगांव के मारुति के दर्शन के लिए। ये रास्ता बहुत ही रम्य है क्योंकि ये नज़ारा ही बहुत खूबसूरत था। इस मंदिर की स्थापना 1651 में की गई थी। इसका परिसर भी बहुत खूबसूरत है।
यहाँ पर कृष्णा नदी दो भागों में बट जाती है और फिर आगे जाकर आपस में मिल जाती है। इस बंटवारे और मिलन के बीच में जो स्थान तैयार होता है वहां पर बांध बनाया गया है और यही है स्थापित बहे गोरगांव मारुति का मंदिर। इस बांध का नाम रामलिंगम है। यह मारुति भीम रूप में है। यहाँ दर्शन के बाद ऐसा प्रतीत होता है जैसे अगर जीवन में कुछ भी बुरा हो रहा हो, कुछ भी गलत हो, तो उसे रोकने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी में है। अभी हम जा रहे हैं शाहपुर के मारुति मंदिर में। यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैं आपको दर्शन नहीं करा सकती हूँ, लेकिन ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शांत और सुकून भरा था। मसूर में जो मारुति की मूर्ति है उसका भाव बहुत ही सौम्य है। उनके सिर पर मुकुट है, कान में कुंडल है, गले में माला है, मेखला है और ढेरों अलंकारों से सजी धजी है। साथ ही पैरों तले राक्षस भी है। जी हाँ, और यहाँ ऐसा कहा जाता है कि 3-4 साल तक श्री रामदास स्वामी ने राम जन्मोत्सव मनाया था, जिस वजह से इस स्थान का महत्व और भी बढ़ जाता है। और साथ ही यहाँ पर रामदास स्वामी को मिले थे उनके सर्वोत्तम शिष्य, जिनका नाम था कल्याण स्वामी। और अब हम निकल पड़े हैं उमरस के मारुति के दर्शन के लिए। पूरा रास्ता बहुत ही सुहाना था, मन में बहुत उत्साह था। अकरा मारुति के दर्शन 2 दिन में करना मतलब एक सपने जैसा लग रहा था। यहाँ आसपास बहुत सारे लोग दिखे, बहुत मजा आया। कहते हैं ना, कलाकार आपको कहीं भी मिल जाते हैं, किसी भी रूप में मिल जाते हैं, और हमें भी मिल गए। छोटी छोटी गलियों से, छोटे छोटे गांवों से होते हुए हम हमारे अगले मारुति के दर्शन के लिए जा रहे थे। बहुत सारे पुराने घर, छोटे छोटे से गांव, बहुत मजा आ रहा था। और अब हम पहुंच गए हैं उमरस के मारुति मंदिर में। यहाँ जो मूर्ति है वो पूर्वाभिमुख है। मूर्ति का रूप बाल रूप है और भाव सौम्य है। मूर्ति तकरीबन 6 फीट की है और उनकी आंखें बहुत खूबसूरत है। और ये है शिंगनवाड़ी मारुति मंदिर। यहाँ पर जो मारुति है वो बाल मारुति के रूप में स्थापित किए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी महाराज और रामदास स्वामी जी की भेंट भी इसी परिसर में हुई थी और यहीं पर शिवाजी महाराज ने श्री स्वामी समर्थ से अनुग्रह भी लिया था। काफड़ में 2 मारुति मंदिर हैं। सर्वप्रथम हम जिस मारुति मंदिर में गए वो श्री राम मंदिर के सामने की ओर 100 मीटर की दूरी पर है। समर्थ रामदास स्वामी जी ने भीम रूपी मारुति स्तोत्र में जिस तरीके से मारुति का वर्णन किया है, बिल्कुल वैसे ही मारुति की मूर्ति हमें इस मंदिर में दिखाई देती है। यह मारुति प्रताप रूप में स्थापित है। काफड़ गांव के लोगों में यह मान्यता है कि गांव का सुरक्षा कवच ही प्रताप मारुति है। ऐसा कहा जाता है कि चाफड़ गांव में श्री रामदास स्वामी तकरीबन 30 साल से भी ऊपर रहे। इस दरमियान उन्होंने यहाँ पर राम मंदिर की स्थापना की। इस राम मंदिर के ठीक सामने मारुति मंदिर की भी स्थापना की गई और इस बार मारुति की स्थापना जो की गई उसका भाव था दास भाव। जी हाँ, यहाँ हनुमान जी दोनों हाथ जोड़े हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। इस परिसर में एक बहुत ही लंबी सुरंग भी है। ऐसी मान्यता है कि माजगांव की सीमा पर एक शिला थी जिसे गांव के लोग ग्राम रक्षक मारुति मानकर पूजा करते थे और इसीलिए श्री रामदास स्वामी जी ने इसी शिला को मारुति का रूप देकर स्थापित किया। मनोजवं मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इस तरीके से हमारी अकरा मारुति की यात्रा यहाँ पे संपन्न हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, आपको नॉलेज मिला होगा और आप में से जो भी लोग यहाँ आना चाहते हैं वो सातारा से एक बस चलती है, महाराष्ट्र टूरिज्म की भी बस चलती है और प्राइवेट बसेस भी चलती है। अगर आप महाराष्ट्र टूरिज्म की बस से आना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि उस वक्त वो चालू है या नहीं, लेकिन अदरवाइज प्राइवेट बसेस तो चलती है। आप आराम से अकरा मारुति के दर्शन कर सकते हैं।
रामदास स्वामी जी ने जितने 11 मारुति मंदिरों की स्थापना की है, उसके अलावा भी उन्होंने कई जगहों पर राम मंदिर और मारुति मंदिर की स्थापना की है। अगर मुझे मौका मिला तो डेफ़िनेटली मैं उन्हें कवर करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन आप मेरे साथ में बने रहिए और मुझे अपने सुझाव देते रहिए कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, या आप और कौन-कौन सी जगहों को देखना पसंद करेंगे या कौन-सा नया आर्ट फॉर्म देखना पसंद करेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो बस ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे साथ में बने रहिए आर्टिस्टिक स्नेहल मंदार पे। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगले ब्लॉग तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। टाटा।